Okay. So the next standard that we are going to discuss, that is SA 450, evaluation of misstatements identified during the audit. Evaluation of misstatements identified during the audit छोटा सा स्टैंडर्ड है मगर कमाल का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। अब आप ऑडिट कर रहे हो, आपको ऑडिट करते वक्त मिसस्टेटमेंट मिल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप ऑडिट कर रहे हो, आपको ऑडिट करते वक्त मिसस्टेटमेंट मिल गया। सबसे पहले आपको मिसस्टेटमेंट मिला कब होगा, सोचना। सबसे पहले आपको मिसस्टेटमेंट मिला कब होगा? आपने जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा। आपने ऑडिट प्रोसीजर किसमें परफॉर्म किया होगा? अपने सैंपल में परफॉर्म किया होगा, यानी ऐसे 530। आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया यानी ऐसे 330। तो आपको क्या मिल गया सर? मिसस्टेटमेंट मिल गया। अब जब आपको मिसस्टेटमेंट मिल गया, आप क्या देख के चलोगे? वेदर द मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल, वेदर द मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल, ऐसे 320। और आप मिसस्टेटमेंट को कहां कम्युनिकेट करते हो? किसको कम्युनिकेट करते हो? TCWG को कम्युनिकेट करते हो, दोस्त चार्ज गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हो, यानी ऐसे 260। और इन सब स्टैंडर्ड के बीच, इन सब स्टैंडर्ड के बीच यहां पे ऐसे 450 अपनी जगह बनाता है। ऐसे 450 दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। कि सर आपने क्या करने चाहिए? आपने क्या करने चाहिए? ऐसे 320 बोलता है कि बी कंसर्न विथ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। बट अगर आपको कुछ मिस स्टेटमेंट्स मिलता है जो कि इमैटेरियल है, आपको अगर कुछ मिस स्टेटमेंट मिलता है जो कि इमैटेरियल है, आपने उसको भी एकमलेट करके चलना चाहिए। आपने उसको भी एकमलेट करके चलना चाहिए, उसकी भी लिस्ट बना के चलनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कल को एग्रीगेट ऑफ, हो सकता है जो एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल बन जाए। हो सकता है कि आपने मैटरनिटी का अमाउंट डिसाइड कर रखा है 50 लाख रुपए, हो सकता है 10 लाख की आपको 5 गलतियां मिल जाएं, तो जो एग्रीगेट ऑफ अमाउंट है वो क्या हो जाए? मटेरियल हो जाए। तो बोला हर मिस स्टेटमेंट जो आपको मिलेगा आप उसको एकमलेट करके चलो, उसके लिस्ट बना के चलो। हर मिस स्टेटमेंट जो आपको मिलेगा आप उसको एकमलेट करके चलो, उसके लिस्ट बना के चलो, उसको एकमलेट करके चलो। और फिर बाद में ये देखना कि वो जो एकमलेटेड मिस स्टेटमेंट है, जो एकमलेटेड मिस स्टेटमेंट है, पार्टिकुलरली वो मटेरियल तो नहीं है, ठीक है जी। वो पार्टिकुलरली क्या नहीं है सर? वो मटेरियल तो नहीं है। तो यहां पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रख के चलनी है? सबसे पहले सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि अगर हम मिसस्टेटमेंट की बात करें तो सर मिसस्टेटमेंट कहां से सकता है? अच्छा, आप मुझे मिसस्टेटमेंट बता सकते हो क्या? मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या था? मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन आपने क्या देखा था? मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन आपने देखा था डिफरेंस इन एपीसीडी। डिफरेंस इन एपीसीडी मतलब डिफरेंस इन अमाउंट्स प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर। डिफरेंस इन अमाउंट्स प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर, वो डिफरेंस डेफिनेशन आपने मिसस्टेटमेंट का देखा था। अब मिसस्टेटमेंट के सोर्सेज क्या क्या? तो बोला सबसे पहले अगर आपने जो डाटा यूज किया है, डाटा आपने गलत ले लिया तो उसकी वजह से मिसस्टेटमेंट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर अमाउंट या डिस्क्लोजर को आपने ओमिट कर दिया तो उसकी वजह से भी मिसस्टेटमेंट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपने एस्टिमेट्स गलत ले लिए तब उसकी वजह से भी मिसस्टेटमेंट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपने एस्टिमेट के रिगार्डिंग जजमेंट्स गलत लगा दिया तब भी मिसस्टेटमेंट आ जाएगा। और फाइनली अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत फॉलो कर ली तब भी मिसस्टेटमेंट आ जाएगा। तो मिसस्टेटमेंट बेसिकली किन कारणों की वजह से आ सकता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज AP, अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट इज AE, देन डिस्क्लोजर्स। ये 3 वर्ड याद करके चलना, बाकी याद रहे ना रहे। AP, AE, डिस्क्लोजर्स। तो पार्टिकुलरली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर ली। AE यानी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आपने गलत एस्टिमेट फॉलो कर लिया या फिर जजमेंट्स गलत लगा दिए। एंड डिस्क्लोजर्स यानी डिस्क्लोजर्स ही मिसिंग है, डिस्क्लोजर्स ही मिसिंग है। तो इन सारे कारणों से मिसस्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करके चलना भाई लोग, जो भी बंदा आ रहा है अटेंडेंस लगाओ, वीडियो को लाइक करो, अपना प्यार दिखाओ एंड वीडियो को पूरे देश में शेयर जरूर करना। अब साहब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ऑडिटर क्या करेगा सर? किसी भी मिसस्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करेगा, सारे मिसस्टेटमेंट्स को एकमलेट करेगा। क्या सर वो सारे मिसस्टेटमेंट्स को एकमलेट करेगा? जी हाँ, वो सारे मिसस्टेटमेंट्स को एकमलेट करेगा। बट मान लो सर कोई मिसस्टेटमेंट का वैल्यू बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा माइनर अमाउंट है, आप कितना भी एकमलेट कर लो कभी मटेरियल नहीं बन सकता। तो बोला सर वैसे मिसस्टेटमेंट्स को आप इग्नोर करके चल सकते हो। तो ही शैल accumulate misstatements identified during the audit other than those clearly trivial। यहां पे वर्ड देखना ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है इनकॉन्सिक्वेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब बेकार के मिसस्टेटमेंट्स, वैल्यू बहुत ही छोटी है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, उतने को तो इग्नोर करके चल ही सकते हो। आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, 5-10 हजार की गलती मिली, उसे एक्युमुलेट भी क्या ही करोगे भाई, उसको तो इग्नोर करके ही चलो। अगली चीज कम्युनिकेशन।
एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। बोला सर आपने मिस स्टेटमेंट्स का लिस्ट बना लिया, एक्युमुलेट कर लिया? यस सर, हमने मिस स्टेटमेंट्स का लिस्ट बना लिया, एक्युमुलेट कर लिया। वेरी वेरी गुड। अब आप करो, एक काम करो, कम्युनिकेट करो ऑन ए टाइमली बेसिस ऑल द मिस स्टेटमेंट्स दैट यू हैव एक्युमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड उन्हें रिक्वेस्ट करो कि आप इसे सही कर दें। ठीक है जी। तो जो भी आपने मिस स्टेटमेंट्स एक्युमुलेट किए, आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है और रिक्वेस्ट करना है कि आप इसे सही कर दो। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं, या तो मैनेजमेंट आपके बोलने पे सही कर दे, या तो मैनेजमेंट सही ना करे। सर मैनेजमेंट सही ना करे, मैनेजमेंट सही ना करे तो रीजन पूछ लेना, सही क्यों नहीं किया, उसका इंप्लीकेशन देख लेना। अगर मैनेजमेंट सर कर दे, अगर मैनेजमेंट सही कर दे तो बल्ले बल्ले करें सर, रिलैक्स हो जाएं, चिल मारे, नहीं, तब तो और ज्यादा शक है, तब तो और ज्यादा शक है। क्या शक है? अच्छा मेरे बोलने पे मैनेजमेंट ने ये वाला मिसस्टेटमेंट तो सही कर दिया, अब आपके मन में क्या शक आएगा? क्या पता ऐसे मिसस्टेटमेंट्स और भी हों। हमारा जो शक का बीमारी है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। आपके बोलने पे मैनेजमेंट ने मिसस्टेटमेंट में सही कर दिया, आपके मन में क्या शक आएगा? क्या पता ऐसे मिसस्टेटमेंट और भी हों। ठीक है ना? तो पार्टिकुलरली मान लो अभिनव को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, उसने उसे बोला और उसके बोलने पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, मतलब उस दूसरे लड़के के साथ। अब इसके मन में शक क्या आएगा? ये तो मुझे पता चल गया था, क्या पता ऐसे और भी हो। तो परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर सम मिसस्टेटमेंट स्टिल रिमेन्स। एंड अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है टू करेक्ट सम और द अदर मिसस्टेटमेंट्स कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट रीजंस फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शंस। और आगे चल के एक और पॉइंट आता है कि अगर मैनेजमेंट करेक्शंस नहीं करता या टीसीडब्ल्यूजी करेक्शंस नहीं करता, तो वो क्यों नहीं करता? बिकॉज उनको लग रहा है ये मटेरियल है, तो उनसे डब्ल्यूआरबी लेके चलना उनसे डब्ल्यूआरबी लेकर चलना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेकर चलना, दैट उनके हिसाब से मिसस्टेटमेंट्स ये मटेरियल है। अगली चीज, आप जब भी मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करोगे, आप ये देखना कि आपको उसकी वजह से स्ट्रैटेजी रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है कि अपने ऑडिट प्लान रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ये सोच के चल रहे थे कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे वो एरर्स वाले मिलेंगे, आप ये मान के चल रहे थे कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे वो एरर्स वाले मिलेंगे, आपने उसी हिसाब से अपने प्लानिंग बना रखी थी। लेकिन आपने जब ऑडिट करना शुरू करा, आपको जो मिसस्टेटमेंट मिला सर वो फ्रॉड की वजह से मिल गया। तो अब उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ सकता है? अपनी स्ट्रैटेजी एंड प्लान रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड प्लान नीड्स टू बी रिवाइज्ड इफ द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स मतलब एरर है या फ्रॉड है, and their circumstances of occurrence indicate that other misstatements may also exist, या फिर aggregate of misstatements accumulated during the audit approaches materiality। तो इन दो सिचुएशंस में आप क्या करोगे सर? ये डिटरमाइन करके चलोगे कि ऐसे 300 के अकॉर्डिंग आपने जो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई थी या तो जो ऑडिट प्लान आपने बनाया था उसे रिवाइज करने की जरूरत है क्या। उसके अलावा इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, बोला जब आप अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का इवैल्यूएट कंसीडर करोगे तो इफेक्ट्स को इवैल्यूएट करने से पहले आप एक और चीज देख लेना। क्या देख लेना सर? कि जो मैटलिटी का लेवल मैंने ऐसे 320 में सेट किया था, जो मैटलिटी का लेवल मैंने ऐसे 320 में सेट किया था, क्या वो एप्रोप्रिएट है या उसे रिवाइज करने की जरूरत है। मान लो मैंने 50 लाख का मैच्योरिटी लेवल डिसाइड किया था, अब आप क्या कर रहे हो सर? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को एग्रीगेट करके उसका इफेक्ट देखने वाले हो। तो एक बार ये चेक कर लेना कि जो मैच्योरिटी का लेवल आपने ऐसे 320 में सेट किया था 50 लाख, वो एप्रोप्रिएट है या गलत है, या उसे रिवाइज करने की जरूरत है। और अगर मान लो उसे रिवाइज करने की जरूरत है, मान लो आपने बोला नहीं 50 लाख नहीं, मैं तो 20 लाख करूंगा, तो आपने ये सोचा कि आपको क्या करना पड़ेगा सर? अपने मैच्योरिटी लेवल को रिवाइज करना पड़ेगा, लोअर डाउन करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स भी तो इंक्रीज करने होंगे। तो आप ये चीज सोच के चलना। तो प्रायर टू इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा सर? रीअसेस करेगा मैटलिटी, कि मैटलिटी को रिवाइज करने का जरूरत है क्या, परफॉर्मेंस मैटलिटी रिवाइज करने का जरूरत है क्या, टू कंफर्म वेदर इट इज रिमेन्स एप्रोप्रिएट, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर्स, बिकॉज आपने मैटलिटी कम की तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिर आप डिटरमाइन करके चलना कि जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है कि नहीं है। आप जब ये डिटरमाइन करोगे तो साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट्स देख लेना फॉर अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और साथ ही साथ आप अगर करंट ईयर में अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का जो इफेक्ट है उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, प्रायर पीरियड के मिसस्टेटमेंट को मत भूलना, प्रायर पीरियड के मिसस्टेटमेंट को मत भूलना। याद रखना अगर कुछ पुराना पाप है तो वो भी तुम्हारे ही है, उसका फल भी तुम्हें मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सर मान लो लेट अस से 50 लाख का हमने क्या रखा सर? मैट्रिलिटी लेवल रखा, ये प्रीवियस ईयर में रखा। उस वक्त आपको 40 लाख की गलतियां मिली। उस वक्त मान लो आपको लेट अस से जो गलतियां मिली वो पार्टिकुलरली कितने की मिली? लेट अस से पिछले साल 50 लाख का आपने मैट्रिलिटी लेवल रखा जो पिछले साल रखा, लेकिन पिछले साल जो गलतियां मिली थी आपको वो सिर्फ 20 लाख की मिली थी। पिछले साल जो गलतियां आपको मिली थी वो सिर्फ 20 लाख की मिली थी। कितनी मिली थी सर? 20 लाख की मिली थी।
तो अब इन दैट सिचुएशन पिछले साल आपने उस 20 लाख की गलती को मटेरियल नहीं माना क्योंकि 50 लाख से कम था, आपने इग्नोर कर दिया। अब वो 50 लाख क्या हो जाएगा, करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मान लो करंट ईयर में अपने मैटरनिटी लेवल रखा है 60 लाख, करंट ईयर में अपने मैटरनिटी लेवल रखा है 60 लाख। तो अब साहब हो सकता है करंट ईयर में आपको सिर्फ 10 लाख की गलतियां मिली, बट 50 लाख तो पिछले साल वाली भी है, और 50 लाख और 10 लाख का एग्रीगेट कर दो तो वो 60 लाख हो जाता है। तो अब जब भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का इफेक्ट देखोगे तो प्रायर पीरियड का भी इफेक्ट देखना, जो प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट नहीं हुए थे उसका भी इफेक्ट देके चलना। फिर आपने TCWG को कुछ बातें कम्युनिकेट करनी है, किन चीजों के बारे में, जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स और उसका इफेक्ट है। आपने पार्टिकुलरली ये भी रिक्वेस्ट करना है TCWG से कि आपने मिस स्टेटमेंट्स को सही कर देना है, करेक्ट कर देना है। जो प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट्स थे उसका इफेक्ट भी TCWG को बताना है। अगर मैनेजमेंट और TCWG वहां मना कर देता है कि साहब हम तो करेक्ट नहीं करेंगे मिस स्टेटमेंट क्योंकि हमें लगता है इमैटेरियल है, तो WR लेके चलना कि आपको लगता है इमैटेरियल है, हमें WR प्रोवाइड कर दीजिए। और WR के साथ साथ वो जो भी आइटम्स की समरी है, जो भी मिस स्टेटमेंट्स की समरी है उसे भी अटैच कर देना। और आप कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करके चलना एज पर दिस वेरी ऐसे 450। क्या डॉक्यूमेंट करके चलना, सबसे पहले आपने जो ट्राइबल अमाउंट सेट किया था ना कि हम तो इसके नीचे वाली चीजें चेक ही नहीं करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके चलना। जो भी मिस स्टेटमेंट्स आपने अकमलेट किया है और एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट और नॉट, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके चलना। एंड ऑडिटर्स कंक्लूजन की जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है या नहीं है, एंड द बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन, आप उसका भी डॉक्यूमेंटेशन देके चलना। तो ये सारी बातें सर आप डॉक्यूमेंट करके चलना। एक प्यारा सा क्वेश्चन, यहां 2 प्यारे से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले, यू आर नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ ए कंपनी, ऑन गोइंग थ्रू योर वर्किंग पेपर्स इट इज नोटिस दैट finished goods inventory was overvalued by 2 crores. It has also been noticed that freight of rupees 10 lakhs paid on import of machinery was charged to P&L. Discuss how should you proceed. तो पार्टिकुलरली हमने क्या देखा सर, ओवर वैल्यूएशन है 2 करोड़ का, और फ्राइट ऑफ 10 लाख रुपीज जो कि इंपोर्ट का पार्ट है, बेसिकली कैपिटलाइज होना चाहिए था, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आ रहा है। इसका मतलब क्या करना है सर, हमें ये मिस स्टेटमेंट है जो हमने ऑडिट के वक्त आइडेंटिफाई किया है, हमने इसे TCWG को कम्युनिकेट करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए करेक्शन फॉर दिस चेंजेस। अगर करेक्ट करने से मना करता है मैनेजमेंट तो रीजन फॉर चेंजेस समझने चाहिए, इंप्लीकेशंस ऑन रिपोर्ट देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, if the initial materiality calculation done by the auditor is based on estimated figures of sales provided by the management, तो आपने जो इनिशियल मैटेरियलिटी कैलकुलेशन की थी सर वो सेल्स के एस्टिमेटेड फिगर्स के अनुसार की थी जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया था, और लेटर ऑन एक्चुअल सेल्स जो है वो डिफर कर गया सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एस्टिमेटेड सेल्स। तो हाउ वुड द ऑडिटर अप्रोच टू इवैल्यूएट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। तो देखो सर, आपने जो मैटेरियलिटी का अंदाजा लगाया था वो उन सेल्स के फिगर के हिसाब से लगाया था जो मैनेजमेंट ने दी थी। बाद में अगर सेल्स का फिगर सब्सटेंशियली डिफर कर गया तो आपको अपना मैटेरियलिटी भी रीअसेस करना पड़ सकता है बिफोर इवैल्यूएटिंग अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। और जब आप अपने मैटेरियलिटी को असेस करोगे तो आपको साथ ही साथ नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर प्रोसीजर्स को भी एसर्टेन करना होगा। तो वही 2 बातें यहां पे मेनली आ जाएंगी। That is, as per SA 450, the auditor is required to reassess materiality in accordance with SA 320 before evaluating the effect of uncorrected misstatements and determine the effect of NTE of audit procedures. As if he lowers his performance materiality, he will have to increase the extent of his substantive procedures. And this is the end of SA 450. और स्टैंडर्ड का नाम क्या था? Evaluation of misstatements identified during the audit. Right. तो एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट, एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को। सो अगेन वी आर डन विद द रिवीजन फॉर टुडे। तो अपन ने 6 स्टैंडर्ड्स कर लिए हैं यहां पे, एंड आई बिलीव पार्टिकुलरली कि आपको मजा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको चीजें और रिटेन हुई होंगी। ठीक है ना? तो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, रिवीजन वीडियोस को देखते रहें, रेगुलर बेसिस में देखते रहें। कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, डू रिमेंबर आपका भाई बैठा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर माई असिस्टेंस। मैंने आपको 6 डेज का एक ऑडिट का गाइडेंस प्लान भी दिया है, आप उस गाइडेंस प्लान को भी रेफर करिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। एक एमसीक्यू का वीडियो भी प्रोवाइड किया है कि एमसीक्यू उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कैसे एमसीक्यू की तैयारी करनी होती है, वो वाला वीडियो भी देखना, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, so all the very best, love you all, take care, again we'll continue later on.